दोस्तों अभी निकल चुके हैं ये आपका कुसरिया चौराहा जाते हुए। और आगे अब ये जो जनेश्वर मिश्रा जो पार्क है उस रोड पे जाते हुए इधर देखिए जनेश्वर मिश्रा पार्क चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे आपका दयाल पैराडाइज होटल है वो रोड के बगल में। और हम लोग अब निकल चुके हैं यूपी दर्शन पार्क का दर्शन करने के लिए। और अभी रास्ते में हैं, ऑटो से हम लोग जा रहे हैं। और देखिए ये यूपी दर्शन पार्क हम लोग पहुंच गए। और देखिए ये मेन मुख्य द्वार है यूपी दर्शन पार्क का। और देखिए कितना बढ़िया नज़ारा ये है, लिखा हुआ है लाइटिंग के साथ, पूरा चमचमाती एकदम बेहतरीन अंग्रेजी में लिखा हुआ है यूपी दर्शन पार्क। इधर जब आप देखिए पूरा एकदम लाइटिंग वोटिंग की बड़ा ही बेहतरीन। और इधर देखिए ये 10-90 चौराहे को ये चली जाती है इधर। और सामने ये देखिए ये है अंबेडकर पार्क। और इधर ये रोड चला जाता है आपका पत्रकारपुरम चौराहा होते हुए गोमती नगर आगे चला जाता है। और देखिए बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है यूपी दर्शन पार्क। और लोग बड़ा ही आनंद ले रहे हैं और सेल्फी और एंट्री कर चुके हैं हम लोग। अब देखिए अभी एंट्री यहाँ टिकट काउंटर पे हम लोग टिकट ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपका एक आदमी का जो टिकट है 12 से 60 के बीच उम्र है 100 रुपया है। और बच्चों के लिए 50 रुपया है। और टिकट लेके देखिए टिकट यहाँ चेक पॉइंट है, चेक करा रहे हैं टिकट को यहाँ पे स्कैनर के थ्रू। और आगे सारी चीज़ सही होने के बाद आगे जब एंट्री लिए मेन अब नज़ारा यहाँ से शुरू होता है। और देखिए पहला ही जो नज़ारा दिखता है बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही बेहतरीन, झांसी का किला का बहुत ही खूबसूरत। और ये जो है ना जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं इतनी खूबसूरती से, तो जो वेस्टेड चीज़ हैं अनयूज मटेरियल हैं उन्हीं से सारी चीज़ें बनाई गई हैं। यूपी दर्शन पार्क में जो भी चीज़ें खूबसूरती के साथ दिखाई गई हैं, आगे जाएंगे ऐसे ही आपको बेहतरीन एक नज़ारा मिलेगा ताजमहल का। ताजमहल ये भी जो ताजमहल जो भी बनाया गया है ये भी एकदम वेस्टेड चीज़ है, अनयूज मटेरियल के थ्रू बनाया गया है जिसको हम कबाड़ी बोलते हैं, कबाड़। और बड़ा ही प्राकृतिक दृश्य भी एक दिखता है। और आगे आपका जाएंगे तो आप भी आ जाता है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का भी बड़ा बढ़िया नज़ारा है और बड़ा ही खूबसूरत। और प्रकृति का जो नज़ारा है जो दृश्य है बड़ा ही खूबसूरत देखने को मिलता है। और देखिए ये फतेहपुर सीकरी का बेहतरीन नज़ारा। और सबसे खूबसूरती बात यह है यूपी दर्शन का कि यहाँ पे जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं वो कबाड़ से बनाई गई हैं जिसको हम वेस्ट मटेरियल आगे देखेंगे। ये बाके बिहारी मंदिर बड़ा ही खूबसूरती से एकदम दिखाया गया है, बनाया गया है और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। ये भी एकदम जो वेस्टेड मटेरियल है हम लोग यूज नहीं करते हैं, कबाड़ी में बेच देते हैं। ये सारी चीज़ें जितना भी यहाँ नज़ारा है सब उन्हीं वेस्टेज मटेरियल से बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और बड़ा ही बेहतरीन। और देखिए ये प्रकृति का नज़ारा, हरियाली, पूरी हरियाली एकदम गजब की है। और आगे देखेंगे इसी में आप राधा रानी मंदिर का एकदम बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलेगा और बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में और बड़ा ही खूबसूरत हर चीज़ यहाँ पे इतनी बेहतरीन सिस्टमेटिक। और ये जो एक हरियाली है, खुशहाली है, प्रकृति का जो एक नज़ारा है। आगे देखिए ये ई मंत्र करके एक आपको दृश्य दिखेगा जो रुद्राक्ष जैसा दिखता है। और इसको ध्यान से देखिए ये पूरा जो कीवर्ड होता है ना, कीबोर्ड कंप्यूटर का, उसी से सारा ये बनाया गया है। देखिए कितना ही बड़ा बेहतरीन नज़ारा। आगे बड़ा इमाम बाड़ा का नज़ारा देखने को मिलता है, दृश्य देखने को मिलता है। ये भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन। कहते हैं ना कि मिलते मिलते हंसी वादियों में मैं खो गया तो क्या करोगे। आगे देखिए बेहतरीन नज़ारा और क्या प्रकृति का एकदम नज़ारा है। आगे जाएंगे आपका दिखेगा विधान भवन लखनऊ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और बड़ा ही ये भी जो विधान भवन का जो नज़ारा है, दृश्य है,
वेस्टेड मटेरियल, यानी जिसको हम लोग कबाड़ी बोलते हैं, कबाड़ कबाड़ की चीज़ है, अनयूज मटेरियल है, उसी से बनाया गया है। देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा है और बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही बेहतरीन। और इसकी जितनी भी तारीफ़ किया जाए वो बहुत कम है, क्योंकि जो अनयूज मटेरियल हैं उसका प्रयोग करके और चीज़ों को दर्शाना, चीज़ों को लोगों के सामने प्रस्तुत करना और उसमें एक क्वालिटी देना कि देखने से एकदम ऐसा लगे कि वाकई में गजब कमाल का। और आगे हम लोग बढ़ते हुए, और देखिए यहाँ पे साइन बोर्ड है, कहाँ किधर है, एरो के जरिए दिखाया गया है। और हम लोग आगे अब बढ़ रहे हैं और बड़ा ही खूबसूरत प्रकृति का दृश्य भी है। ये गार्ड अंकल पूरा एकदम सिक्योरिटी व्यवस्था में लगे हुए हैं। और अगला जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत राम मंदिर, जय जय श्री राम। राम मंदिर का बहुत ही भव्य दृश्य और नज़ारा और बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंदमय अनुभूति और बड़ा ही खूबसूरत। और धीरे धीरे ये देखिए शाम हो रहा है, शाम हो चुका है और प्रकृति का जो एक झुकाव है, लगाव है और जो एक नज़ारा है वो भी कहीं ना कहीं बदलता हुआ। और आगे देखिए, फिर आगे जस्ट राम मंदिर के सामने ही ये देवी पाटन मंदिर का एक दृश्य, बहुत ही खूबसूरत दृश्य और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा ये भी, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और जो है ये अपना यूपी दर्शन केंद्र, यूपी दर्शन केंद्र का देखिए नाम से ही है कि भैया कि एक ही जगह आप पूरे यूपी का दर्शन कर लो। जो प्रसिद्ध, जो फेमस जो चीज़ें हैं उनका सारा आपको यहीं पे दर्शन हो जाएगा। और बड़ा ही खूबसूरत है वो आपका लोहिया पार्क, और आपका क्या बोलते हैं अंबेडकर पार्क। एकदम अगला देखिए ये गोरखनाथ मंदिर का बहुत ही खूबसूरत दृश्य और नज़ारा और बड़ा ही खूबसूरत। और हमारी तो भाई गोरखपुर देवरिया, हमारी तो वहीं क्या बोलते हैं उसको, ज़मीन है, मिट्टी है। और ये हमारे छोटे शहजादे उसके बारे में जानते हुए, और देखिए आगे फिर हम लोग बढ़ें। और ये भी एक बहुत ही खूबसूरत महापरिनिर्वाण मंदिर का एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य। और देखिए ये एक भाई साहब हैं, ये भी पूरा एकदम सेल्फी ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत दृश्य और सभी लोग आनंद ले रहे हैं पूरा एकदम। आज सैटरडे का दिन है और सब लोग एकदम उसका आनंद उठा रहे हैं। और अपना बड़ा ही खूबसूरत ये भी देखिए, पूरी चीज़ें नीचे देखिए पूरा ध्यान से, वो बैरिंग है, लोहा है, छरिया है ना, उससे बनाया गया है चीज़ें। अब यहाँ से आगे जाते हुए आगे देखिए कितना खूबसूरत ये एक पुल है। पुल में भी जो मटेरियल यूज किया गया है, लोहा, लक्कड़, छरिया, सब अनयूज वाले ही हैं, वेस्टेड मटेरियल से। और देखिए ये झील जैसा, थोड़ा तालाब जैसा बेहतरीन नज़ारा और आगे की जो खूबसूरती है, प्रकृति का जो एक नज़ारा है, दृश्य है, तो बहुत ही मनमोहक है और बड़ा ही खूबसूरत है। ये जो एक नज़ारा दिया गया है अपने दुधवा जो जंगल है, दुधवा जंगल, तो आगे का जो एक प्रकृति का जो नज़ारा है जो सामने ये दिख रहा है आप लोगों को, दुधवा जो जंगल है उसका एक पूरा एक दृश्य एक दिखाने का कोशिश किया गया है और दिख भी रहा है। देखिए ये टाइगर, ये भी जो टाइगर सामने आपको दिख रहा है, ये भी सारा उसी से बनाया गया है, बैरिंग से, छरिया से, लोहा से, जो अनयूज वेस्टेड जो मटेरियल होते हैं जिसको हम लोग कबाड़ समझ के फेंक देते हैं, बेच देते हैं, उसी से सारा चीज़ें बनाया गया है। जितना भी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी यूपी दर्शन पार्क में, देखिए ये कहीं बैरिंग दिख रहा है तो कहीं कुछ दिख रहा है।
ध्यान से इसमें देखिए, थोड़ा सा इसको जूम करके मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कहीं ये बैरिंग दिख रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है। देखिए, तो वही कहने का मतलब है कि जहाँ चाह है वहीं राह है, जहाँ चाह है वहीं राह है। तो हर चीज़ को अपने अपने हिसाब से यूटिलाइज किया जा सकता है, बस उसके लिए दिल में एक जुनून होना चाहिए। और देखिए ये अगला जो नज़ारा है, ये महाकुंभ मेला का एक यहाँ पे नज़ारा दिखाने का प्रयास किया गया है। अगला जो ये नज़ारा है, ये तालाब के अंदर बहुत बड़ा बैलून है और इसके अंदर खाली जगह है और बड़ा ही बेहतरीन है बच्चों के लिए। इसमें देखिए इसी बैलून के अंदर ये हमारे दोनों बच्चे प्रवेश कर चुके हैं और ये पानी के ऊपर ये पूरा बैलून तैरेगा और इसी में बच्चे अपनी हरकतों से, खेलने से पूरा इसमें घूमेंगे, टहलेंगे और ये पानी के ऊपर तैरेगा बैलून। बड़ा ही बढ़िया खूबसूरत नज़ारा है और बच्चों के लिए बड़ा ही खूबसूरत है, एंटरटेनिंग के लिए। और इसका जो है, इसमें 100 रुपया एक बच्चे की एंट्री है, 100 रुपया का चार्ज है और 15 से 20 मिनट तक ये बच्चा इसमें आराम से अपना खेल सकता है, कूद सकता है, एंटरटेन कर सकता है। तो ये भी बड़ा एक बच्चों के लिए बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही इंटरटेनिंग ऑप्शन है यहाँ पे और बड़ा ही खूबसूरत है। और देखिए उसी में ये बच्चे पूरा आनंद लेते हुए देखिए अब जोर लगा रहे हैं, उस बैलून को पानी के ऊपर तैर रहा है, उसको इधर से उधर घुमाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं और आनंद भी ले रहे हैं। और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा और बड़ा ही खूबसूरत यूपी दर्शन पार्क लखनऊ। और अगला देखिए वहाँ से आगे बढ़ते हुए, और वहाँ से जब आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़े तो अगला ही बड़ा खूबसूरत एक प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा। और देखिए कितना बढ़िया ये रोशनी जलती हुई। और देखिए अगला जो दृश्य है ये है तुलसीदास जी का बड़ा ही खूबसूरत एक दृश्य और प्रतिमा को बहुत ही बखूबी से दिखाने का प्रयास किया गया है और वाकई में काबिल तारीफ़ है। और हर जगह ये चीज़ें, एक बोर्ड साइन लगा हुआ है जिसमें आप पूरी जानकारी उसके बारे में यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ले सकते हो। तो जहाँ भी चीज़ें लगाई गई हैं, जो भी प्रतिमाएं हैं या कोई बढ़िया चीज़ है, तो उसके बगल में एक साइन बोर्ड डिस्क्रिप्शन जैसा लगाया गया है जिस पे उसके बारे में पूरा चीज़ें बताई गई है लिख करके कि क्या इनका है, क्या इतिहास है और किस लिए प्रसिद्ध है। तो आगे देखिए अब बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा, सभी लोग आनंद लेते हुए और पूरा एकदम आगे बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है। बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड का बड़ा ही बढ़िया ऑप्शन है। और इस प्ले ग्राउंड में देखिए खाने पीने का, जैसे नाश्ता टाइप का भी आगे जो रेस्टोरेंट हैं यहाँ आपको मिल जाएंगे। और ये बच्चों के लिए ये खेलने का जो एक बच्चों का जो मनोरंजन की चीज़ें हैं यहाँ सारी मिल जाएंगे। सामने जैसे देखिए वो झूला जैसा लगा हुआ है बच्चों को, मगर ये सारी जो चीज़ें हैं चार्जेबल है। आप इस पे करेंगे फिर आप इन चीज़ों का प्रयोग कर पाएंगे। और इनमें देखिए ये जो बीच बीच में ये प्ले ग्राउंड के बीच बीच में देखिए जैसे ये तस्वीर है, तो उत्तर प्रदेश की जो यूपी की कुछ हाथ से जैसे कारीगरी वाली जो चीज़ें हैं उनको बड़ा ही बखूबी से ऐसे ही हर जगह चित्रण किया गया है। और ये भी जो किया गया है ना, ये भी पूरा जो बनाया गया है, जो वेस्टेड मटेरियल हैं जिसको हम लोग कबाड़ बोलते हैं, ये भी उन्हीं से पूरा बनाया गया है। और देखिए ये आपका बुल
बुल हैं। और दूसरा ये बच्चों के मनोरंजन के लिए बुल पे चढ़ना है, अपने आप को बैलेंस बनाना है, नीचे नहीं गिरना है। तो देखिए हमारे बड़े शहजादे इस पे खेलते हुए, प्रयास करते हुए। और यहाँ पे है आपका 50 रुपये एंट्री है, इसकी जो चार्ज है, और 5 राउंड आपको मिलेंगे इस पे मनोरंजन के लिए, खेलने के लिए। तो बच्चों के लिए बड़ा ही बढ़िया ये भी एक ऑप्शन है यहाँ पे, और बड़ा ही इंटरटेनिंग। बच्चे इसमें एकदम मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं। और देखिए ये गिर गए भैया। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है। ये छोटे शहजादे बुल के ऊपर चढ़ते हुए अपने और पोजीशन को बनाते हुए, भाई कितना भी कुछ हो जाए हमें गिरना नहीं है। मगर देखिए क्या होता है, अपना खेल चालू हो चुका है और देखते हैं ये कैसे बैलेंस बनाते हैं, उस बुल से बचते हैं या नीचे गिरते हैं। देखिए ये भी नहीं बच पाए, ये भी नीचे गिर गए भाई। तो ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही बेहतरीन है और बड़ा बढ़िया है। तो अब सारा चीज़ लगभग ख़त्म हो चुका। अब हम लोग बाहर निकले, थोड़ा भूख लगी थी। अब हम लोग जो एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का है, ये वैन पे इन्होंने ऊपर एकदम वैन के छत पे एक खुला एक बनाया है। तो उस पर हम लोग ऊपर चढ़े और देखिए थोड़ा सा खाने पीने की व्यवस्थाएं हो रही है, और खा पी लिए हम लोग। और उस वैन का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये छत टाइप का खुला, उस पर हम लोग चढ़े थे। अब नीचे उतर रहे हैं, खा पी लिए, और ये बड़ा ही आनंद आया, बहुत ही बेहतरीन लगा। और आज यूपी दर्शन पार्क, तो दोस्तों ये था यूपी दर्शन पार्क का बहुत ही बढ़िया एक नज़ारा था, एक सफ़र था। और इसको हमने 20 मिनट के इस वीडियो में पूरा एक दर्शाने का प्रयास किया है। अगर हमारी ये कोशिश प्रयास अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और एक चीज़, जो लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।